वेलकम बैक नाजरीन। हम पंजाब से मुख्तलिफ स्टोरीज आपके सामने शेयर करते हैं, आपको बताते हैं और साथ साथ मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट के साथ आवाम के सामने पेश होती दिखाई देती हैं। एक और नारा लगाया गया है और वो नारा इस बार ये है कि जनाब टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से एक और प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं वो तरतीब दिए गए हैं। एक बड़ा मामला रहता है कि जनाब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये शिकायत करती दिखाई देती है कि जी एक तरफ हम मुख्तलिफ काम में होते हैं, कहीं भीख मांगते दिखाई देते हैं, कोई और लार्जर स्केल में अगर काम कर रहे होते हैं तो हमें कहीं तशद्दुद का, कहीं ऐसे रवैयों का सामना करना पड़ता है जो तजलील आमेज होते हैं। इसके हवाले से बहुत सारे फॉरन से बहुत सारी बातें होती रही हैं कि जनाब क्या करें, कहीं नौकरियां नहीं मिलती। अब मामला क्या है कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो स्किल्स बेस्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने का ऐलान किया है कि किस तरह काम कर सकते हैं, कर सकते भी हैं या नहीं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस हवाले से क्या सोचती है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील निशा राव ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। निशा, ये प्रोजेक्ट को किस तरह देखती हैं, आपकी कम्युनिटी को इश्यूज क्या हैं, और क्या ये हकीकत है कि जनाब काम करने के मौके मौजूद नहीं है या कम्युनिटी काम ही नहीं करना चाहती? अस्सलाम वालेकुम अली। जी कैसे हैं आप? जी। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो ख्वाजा सराओं के इश्यूज पर बात करने का मुझे मौका दिया। और सेकंड के ये न्यूज़ मैं आज पढ़ रही थी कि पंजाब सीएम मरियम नवाज साहिबा ने विजन के साथ आई हैं कि ख्वाजा सरा भीख नहीं मांगेंगे, बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। मैं समझती हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव फेडरल लेवल पर भी होने चाहिए। और आपको पता है कि नून लीग की फेडरल लेवल पर हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा के लिए इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी मैं कि ख्वाजा सरा भीख नहीं मांगेंगे, बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए ख्वाजा सराओं के पास जो बेसिक राइट्स हैं वो होने चाहिए। ख्वाजा सराओं के पास सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारे आईडी कार्ड का इशू आज तक भी वो हल नहीं हुआ। मेजोरिटी ख्वाजा सराओं के पास आईडी कार्ड्स नहीं है। जब हमारे पास आईडी कार्ड नहीं होंगे, हमारा डाटा नहीं होगा फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, या जो भी एनजीओ काम कर रही हैं उनके पास एक हमारा जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा। जब हमारी मसलन के एक डाटा या हमारी एक शनाख्त नहीं होगी तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ठीक जी है। अली। अच्छा निशा राव, अब मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, किस तरह मतलब हम ये देखते हैं कहीं शर्मिंदा किया जा रहा होता है, कहीं इस लेवल पे पहुंच जाती हैं चीज़ें कि जी कत्लो गारतगरी तक के वाक़यात होते हैं। अब मामला ये है कि बहुत सारे जगहों पे ये बात चल रही होती है कि जनाब क्यों क्यों ख्वाजा सरा सिर्फ मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुनासिब नहीं है, कि सिर्फ एक शोबा कनेक्ट कर लिया गया है कि जी डांस करना है, बच्चे की पैदाइश है तो सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं, क्यों क्यों ये जो चीज़ें अब ऑल्टरनेटिव दुनिया भर में इसके ऊपर काम होता है। आपकी मांग सही है कि जी फेडरल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में काम होना चाहिए, मगर इससे किस तरह के नताइज मिल सकते हैं? इस तरह के इंस्टीट्यूशन से, इस तरह के स्किल बेस्ड अगर प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लिए जाएं, आप समझती हैं कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? कुछ जख्मों पर जो मरहम है वो रखा जा सकता है, कहीं ना कहीं कोई किरदार जो है आपकी कम्युनिटी के अंदर के हवाले से भी सामने आ सकता है? जाएंगे। मैं यहाँ पर बात करूंगी सोसाइटी की। सोसाइटी में ये रिजेक्शन हमें घर से स्टार्ट होती है कि सोसाइटी में इतने बैरियर्स हैं, इस बात के साथ बनाए हुए ऑप्शंस नहीं है ख्वाजा सराओं के पास। या ख्वाजा सरा बैगिंग कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या ख्वाजा सरा लोगों के घरों में कुछ निशा राव, लाइन में डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर दोबारा कॉल करें ताकि ये लाइन का मसला हल हो सके। निशा राव पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हैं और इनकी भी एक अपनी एक अहम स्ट्रगल है। नाजरीन, इन्होंने किस तरह कराची के अंदर बताया जाता है कि जनाब बहुत ही लोअर लेवल से स्टार्ट की, अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर वकालत की,
तालीम के अंदर जो हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया और साथ साथ अभी भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गालिबन ज़ेर तालीम हैं। और अब आगे भी इनसे भी पूछेंगे, जिस तरह आपने अपना किरदार अपना नाम बनाया, तो एक लार्जर स्केल पे मासेस के अंदर जो है वो क्यों आपकी कम्युनिटी अपना नाम ये बता रही हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं कि जनाब बहुत सारे हर्डल्स हैं। सबसे पहला मसला तो एनआईसी का है। अब एनआईसी से बढ़कर क्या खुद की विल भी शामिल होती है, क्या जो माहौल मिलता है ऐसी कम्युनिटी को, वो भी कोई कार फरमा इन तमाम मामलात के अंदर जो है वो सामने आ सकता है। इन तमाम पहलुओं के हवाले से कुछ सवालात हैं, वो जानने के लिए हम निशा राव से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन का नाजरीन मसला आया था, जिसकी वजह से हमने दोबारा ट्राई की है कि सिग्नल्स इशूज़ हो रहे हैं। और बात यह है कि कम्युनिटी के हवाले से सोचना पड़ेगा, एक लार्जर स्केल में कम्युनिटी मौजूद है ट्रांसजेंडर, उसके लिए किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए, किस तरह के इकदाम। उन्होंने निशा से बात करें, निशा ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा। निशा, आवाज़ की वजह से खलल आ गया था। मैं जानना चाहूँगा इस तरह के प्रोग्राम से किस हद तक फ़र्क पड़ सकता है। निशा राव, आपके नेटवर्क का मसला आ रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर आप पोजीशन चेंज कर लें अपनी, तो समझ में आ सकेगी बात, क्योंकि सिग्नल्स का बड़ा इशू आ रहा है। जी, आपकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ में खलल आ रहा है। निशा राव, मैं चाहूँगा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप अपनी जगह जो है वो तब्दील करें ताकि आवाज़ हमें क्लियर आ सके। जी निशा राव, आपको जगह तब्दील करनी पड़ेगी ताकि हमें आवाज़ सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है नाजरीन, हाँ, जो मामला है वो सिग्नल्स का आ रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे निशा राव से बात हो सके, इसके ऊपर तवील डिस्कशन जो है वो रहे। और इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अहम तबका है जो आपके मुल्क में मौजूद है, अपना किरदार अदा करता है। और इस हवाले से मज़ीद अगर सरकारी सतह पर इनको सहूलियात या मौक़े मिले तो किस तरह हम इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जो कहीं ना कहीं इस तस्वुर या समझा जाता है कि जी बर्डन है सोसाइटी के ऊपर, वो नहीं बन सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।